नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गोड्डा और देवघर को दी करोड़ों की सौगात। बता दें कि गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के ऊर्जा नगर स्थित राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गोड्डा और देवघर जिले को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों से संवाद करते हुए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि चुनाव को लेकर राज्य में गिद्ध मडराने लगे हैं। अगली खबर, झारखंड में परिवर्तन यात्रा से माहौल बनाने की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। बीजेपी इस बार झारखंड में कमल खिलाने के लिए जी जान से जुट गई है। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए इस यात्रा के तहत झारखंड की जनता तक पहुंचेगी। इस यात्रा में बीजेपी एक तरफ केंद्र सरकार के कामों को बताएगी तो दूसरी तरफ राज्य की हेमंत सरकार के करप्शन और नाकामियों के बारे में जनता को बताएगी। इसी सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अगली खबर, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके हेमंत सोरेन सरकार को अधूरे वादे पूरे करने को कहा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों से रांची पहुंचे लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को उसके अधूरे वादे की याद दिलाते हुए धरना दिया और चुनावी राज्य में डबल बुलडोजर वाली भाजपा सरकार को रोकने का संकल्प किया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक रांची में राजभवन के पास धरना झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले आयोजित किया गया था और इसमें भाग लेने वाले लोग भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ और हेमंत सोरेन सरकार जन मुद्दों पर अपना वादा निभाओ जैसे नारे लिखे तख्तियां लिए हुए थे। अगली खबर, भाजपा ने कहा कि हेमंत सरकार राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं। बता दें कि झारखंड के महाधिवक्ता के प्रेस वार्ता पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार महाधिवक्ता सरकार का गुणगान कर रहे हैं उससे वो महाधिवक्ता कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता ज्यादा लग रहे। महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद होता है और उस पद की गरिमा होती है। महाधिवक्ता जिस प्रकार संवैधानिक पद को ताक पर रखकर सरकार का गुणगान कर रहे उससे स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सरकार राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। अब हेमंत सरकार नेताओं के बदले अपने अफसरों एवं महाधिवक्ता को आगे करके राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। अगली खबर, बीजेपी का मिशन झारखंड 81 सीटों पर करवाई रायशुमारी। झारखंड में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर में संभावित हैं और इसको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी करवाई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारी के लिए उनके 3 पसंदीदा नेताओं के नाम लिखित रूप से मांगे। इन पर्चियों के आधार पर हर सीट पर 3 संभावित प्रत्याशी की लिस्ट तैयार करके पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति को सौंपी जाएगी और अंतिम रूप से शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएगा। अगली खबर, लेटर बम को लेकर भिड़ी बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एवं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी विवाद बढ़ चुका है। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से आग्रह किया कि दोनों नेताओं को नियंत्रित किया जाए और दोनों राज्य में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे अधिकारियों को भी डर दिखाई जा रहा और उनका चरित्र हनन किया जा रहा। इसको लेकर राज्य के अधिकारी में भी चिंता बनी है। अगली खबर, टाटानगर एसपीजी के हवाले 15 सितंबर को 11 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमशेदपुर यात्रा से 5 दिन पहले ही टाटानगर रेलवे स्टेशन को स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी के हवाले कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन स्टेशन पर 15 सितंबर को होगा। करीब 25 अधिकारियों की टीम ने यहां पर आते ही टाटानगर स्टेशन की सुरक्षा की कमान संभाल ली। अफसरों ने जमशेदपुर स्टेशन का दौरा किया और कहां से कहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और कहां से जाना है, लोगों के आने और वहां से बाहर जाने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली है। अगली खबर, पारंपरिक हथियारों से लैस झारखंड आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। बता दें कि बोकारो में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर जैना मोड़ 4 लेन को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया। मोर्चा के सदस्य पारंपरिक हथियारों के साथ सड़कों के बीचों बीच बैठ गए और जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई।
इससे राहगीरों के साथ आमजनों को काफी परेशानी हुई। नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने किया और कहा कि अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो झारखंड में फिर से एक उलगुलान होगा। अगली खबर, लोग मतदान से पहले मेरी और पिछले सरकार के काम का मूल्यांकन करें। विपक्ष के आरोपों का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया और कहा कि लोग विधानसभा चुनाव में वोट देने से पहले उनकी सरकार और पिछली सरकार के काम का मूल्यांकन करें। गोड्डा जिले में आपकी योजना कार्यक्रम में बातें बोली। हेमंत सोरेन ने लगभग इस दौरान 358 करोड़ रुपए की लागत वाली 147 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगली खबर, जमशेदपुर में कुर्मी सेना का राष्ट्रीयकरण महोत्सव 15 को गोपाल मैदान में होगा। कुर्मी सेना के द्वारा आगामी 15 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में राष्ट्रीयकरण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने बताया कि राष्ट्रीयकरण महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। साक्षी स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर, बोकारो वालों की बल्ले बल्ले बड़ा सपना होने जा रहा पूरा, सरकार करेगी 200 करोड़ रुपए खर्च। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पूरे देश में 20 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की जा रही है और इनमें एक का झारखंड के बोकारो जिले में स्थापना को लेकर वर्चुअल मोड में शिलान्यास किया गया है और इसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र और राज्य के MSME इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, साथ ही युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्य करेगा। अगली खबर, झारखंड राज्य महिला टेनिस वॉलीबॉल टीम घोषित। महाराष्ट्र के पुणे में 15 एवं 16 सितंबर को 6वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में झारखंड की महिला एवं मिक्स्ड डबल्स टीम हिस्सा लेगी। सीनियर राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झारखंड टीम 8वें स्थान पर रहते हुए फेडरेशन कप के लिए क्वालिफाई किया था और झारखंड के खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 13 सितंबर को पुणे के लिए रवाना होंगे। अगली खबर, राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री से वेतनमान एवं सुविधाएं देने की मांग की। महागामा इंटर कॉलेज के वित्तरहित शिक्षकों ने झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महासचिव मलय कांति दास के नेतृत्व में महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विषय वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए सरकारी संपर्क में करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। वित्तरहित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। वित्तरहित कर्मियों ने कहा कि विगत 5 वर्षों से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में अनेक विकास का कार्य चल रहा। ये भी कहा कि झारखंड जैसे अविकसित राज्य की मूल समस्या शिक्षा है। अगली खबर, झारखंड में उग्रवाद और बांग्लादेशी घुसपैठ सवालों के घेरे में हेमंत सोरेन सरकार। उग्रवाद के साथ साथ झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या बढ़ती जा रही है। खासकर संथाल परगना क्षेत्र में 2011 की जनगणना के मुताबिक पाकुड़ जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 28% है, लेकिन हालिया सत्यापन में मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाता वृद्धि दर 65% पाई गई और यह अवैध प्रवासी के आगमन का संकेत देता है, जो कि क्षेत्र की जनसांख्यिकी और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे। अगली खबर, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडी गठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है भाकपा माले। भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी इंडी गठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 24-25 सितंबर को गिरिडीह में होने वाली प्रदेश कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी कहा कि भाजपा के मंसूबे ध्वस्त करने के लिए एक सार्थक तालमेल की आवश्यकता है और मैथन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय महासचिव ने कहा कि मासस का माले में विलय होने के बाद उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में माले संगठनात्मक रूप से मजबूत हुई है। अगली खबर, झारखंड में MSME में 38 लाख लोगों को मिल रहा रोजगार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा, जबकि 10 लाख MSME झारखंड में निबंधित है। वो रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित MSME कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि 5 साल में 30 लाख विश्वकर्माओं को PM विश्वकर्मा योजना से जोड़ने का लक्ष्य था, जबकि 1 साल के अंदर ही इस योजना से 2 करोड़ 45 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मांझी ने कहा कि देश भर में 20 प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगली खबर, राज्यपाल का पद छोड़कर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वापस सक्रिय राजनीति में लौटकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी इच्छा से गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ
अवगत करवाया, बल्कि राज्यपाल रहते राज्य में अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। हालांकि आदिवासी वर्ग के नाराज होने और पार्टी में इस वर्ग के नेताओं के विरोध के कारण भाजपा नेतृत्व दास को चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर असमंजस में है। दास के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर राज्य के मुख्यमंत्री रहे आदिवासी वर्ग के नेता ने कहा कि इसका नतीजे पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगली खबर, सरकार इन किसानों को दे रही ट्रैक्टर बता देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 2450 पर ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 80% सब्सिडी तक का लाभ मिल पाए। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर वितरित करेगी। इसके साथ ही 2 कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। इस तरह योजना के तहत कुल पैकेज 10 लाख रुपए का रखा गया है। अगली खबर, रांची में डायरिया का कहर, इस गांव के 3 लोगों की मौत। बता दें कि रांची जिले के सोनाहातू के बाद तमाड़ थाना क्षेत्र में डायरिया ने कहर ढाया है और लोधम गांव में डायरिया के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मंगल मछुआ, उनकी पत्नी कुंती देवी और बैसाखी देवी शामिल है। परिजनों ने उनके बेहतर इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद परिजनों ने बेहतर उपचार के लिए रिम्स ले गए और जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, अडानी समूह को झटका देने की तैयारी में बांग्लादेश पावर डील की समीक्षा की जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से जुड़े व्यावसायिक समझौतों की जांच करने वाली है और मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली सरकार अडानी समूह के साथ हुई डील की भी जांच करेगी। 2017 में समझौते के तहत अडानी समूह अपनी झारखंड इकाई से बिजली निर्यात करता है और अंतरिम सरकार इन समझौतों की शर्तों को जानना चाहती है। साथ ही वो ये भी जानने की इच्छा रखते हैं कि बिजली के लिए चुकाई जा रही कीमत वाजिब है या फिर नहीं। अगली खबर, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने मांगों को पूरा करने का लिया निर्णय। बता दें कि नगर निगम में कार्य करने वाले कर्मचारी की हड़ताल समाप्त हो गई है। नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने सभी 6 सूत्री मांग को पूरा करने का निर्णय किया है। रांची में वार्ता के बाद मांगे पूरी करने पर हड़ताल खत्म करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 300 अंक चढ़ा। सेंसेक्स 12 सितंबर को 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,430 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 300 अंक की बढ़त है और ये 25,220 के स्तर पर कारोबार कर रहा। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए आज बोली लगाने का आखिरी दिन है।